गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 ऑल क्वेश्चंस एंड नोट्स। गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 2 उसके एग्जाम वाले क्वेश्चन। सो गाइस, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सो गाइस, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 क्वेश्चन फर्स्ट से। सो गाइस, ये सब हम पढ़ेंगे। ये मैंने खुद लिखे हैं। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय अ सब्सटेंस। दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले यह है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो गाइस, प्योर सब्सटेंस पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सब्सटेंस होता क्या है। तो इसका हम आंसर देखेंगे। इट इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ अ मैटर। यानी कि दोस्तों, ये प्योर सिंगल सब फॉर्म ऑफ मैटर होता है और सब्सटेंस हैज़ डिफिनाइट प्रॉपर्टीज। उसकी डिफिनाइट प्रॉपर्टीज और कॉम्पोजिशन होते हैं। उदाहरण में लीजिए आयरन। सो गाइस, ये तो आपको समझ आ गया होगा इजीली। सो गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे सेकेंड लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। दोस्तों, ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता दिया था कि होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। सो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखिए। सो गाइस, अब हम पढ़ेंगे होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस के डिफरेंसेस। पहले होमोजीनियस मिक्सचर देख लेते हैं, फिर बाद में हेटेरोजीनियस मिक्सचर देखेंगे। सो होमोजीनियस मिक्सचर होता है पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड मिक्सचर के द्वारा होता है। सेकंड देखेंगे हैज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। उसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है और नो अपेरेंट बाउंड्रीज ऑफ डिफ्यूजन्स। सो गाइस, आप समझ ही गए होंगे। अब देखते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। All the particles are completely mixed and can be distinguished with the bare eyes or under a microscope. Distributed with यानी कि दोस्तों बेयर आई से भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और अंडर अ माइक्रोस्कोप से भी। सो गाइस, इसके इरेगुलर कॉम्पोजिशन होते हैं। और थर्ड देखेंगे नोटिसेबल बाउंड्रीज ऑफ डिफिजन। होमोजीनियस में नो अपेरेंट बाउंड्रीज ऑफ डिविजन होता है। इसमें नोटिसेबल बाउंड्रीज ऑफ डिविजन होता है। सो गाइस, अब हम आगे पढ़ेंगे। नेम द टेक्निक्स एंड यूज टू सेपरेट द फॉलोइंग बटर फ्रॉम कर्ड, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। दोस्तों, कैम्फर मतलब होता है कपूर। सो गाइस, पहला देखते हैं बटर फ्रॉम कर्ड। अ प्रोसेस नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा होगा। अब देखते हैं ये कैसे होगा। इज यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। द प्रोसेस इज गवर्न ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेंसिटी। ये सेंट्रीफ्यूगेशन उसके द्वारा होता है, डेंसिटी के द्वारा, मास पर वॉल्यूम। दोस्तों, ये मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बताया था इसके बारे में, डेंसिटी के बारे में। सो गाइस, अब हम बी देखेंगे सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। दोस्तों, ये आपने 6th-7th में भी पढ़ा होगा। सो गाइस, अब हम इसका आंसर देखते हैं। वी कैन यूज द सिंपल evaporation techniques to separate salt from seawater. Distillation causes water to evaporate, leaving solid salt behind. Hence the production of salt. So guys, इसे आप समझ ही गए होंगे। So sublimation देखते हैं। Can be used to separate camphor from salt as during the phase change. Camphor does not undergo a liquid phase. जब ये प्रोसेस होता है तो कैम्फर लिक्विड स्टेट में नहीं जाता। सो गाइस, अब हम आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ अ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो गाइस, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर देखते हैं। द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन। इट इज लिंक्ड टू प्रिसिपिटेशंस, but in this technique the precipitate is achieved is a crystal from which exhibits extremely high levels of purity. The principle of crystallization can be applied to purify impure substance. दोस्तों, आप इसे समझ ही गए होंगे। सो गाइस एंड मेरे दोस्तों, अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं आगे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेपरेशन टेक्निक्स विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि दोस्तों, ये कुछ लिखा हुआ है इधर प्रोसेस, हम इस कौन सी प्रोसेस के तहत इसे अलग करेंगे।
सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम क्लोराइड को उसकी सॉल्यूशन अलग करना है इन वाटर में, जो कि वाटर में भी है। अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, जिसमें एक सॉल्यूशन है जिसमें सोडियम क्लोराइड है एंड अमोनियम क्लोराइड, तो हमें उसमें से अमोनियम क्लोराइड अलग करना है। सी देखिए स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। ये दोस्तों ये तो आसानी से हो जाएगा, फिर भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, बटर फ्रॉम कर्ड। ये दोस्तों मैंने पहले भी बताया था, पहले हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और एफ है ऑयल फ्रॉम वाटर। ऑयल तो अपने आप, अब जी देखेंगे टी लीव्स फ्रॉम टी, एच आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। ये मैग्नेटिक पावर के द्वारा हो जाएगा, ये आगे मैं बताऊंगा आपको। वीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। जे देखिए फाइन मड पार्टिकल सस्पेंड इन वाटर। सो गाइस अब हम इनके आंसर देखते हैं। ए इन वाटर सोडियम क्लोराइड इन इट्स सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन। इवोपोरेशन के द्वारा सॉल्यूशन से सोडियम क्लोराइड अलग हो सकता है। और बी देखेंगे द टेक्निक ऑफ सब्लिमेशन इज एप्ट एज अमोनियम क्लोराइड सपोर्ट सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन टेक्निक ऑफ सब्लिमेशन के द्वारा अमोनियम क्लोराइड अलग हो सकता है। अब टाइनी चंक्स ऑफ मेटल पीसेस इन इंजन ऑफ कार कैन बी मैनुअली फिल्टर्ड। ये दोस्तों मैंने पहले बता दी मैनुअली फिल्टर्ड हो जाएगा वो। अब डी देखेंगे क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज्ड फॉर द फाइन सेग्रेशन ऑफ वेरियस पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। इसमें क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस को यूज़ किया जाएगा। अब हम आगे देखें। ई देखेंगे द टेक्निक ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी अप्लाइड टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट इन द डेंसिटी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो गाइस अब हम एफ देखें। टू सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर which are two immiscible liquids which vary in their densities. Separating funnel can be an effective method. ये फनल के द्वारा भी सेपरेट हो सकता है, effective method है ये वाला। जी देखिए टी लीव्स कैन बी मैनुअली सेपरेटेड फ्रॉम टी यूजिंग सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड। ये सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा भी हो सकता है, छानने के द्वारा। अब एच देखेंगे आयरन पिंस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सैंड either manually or with the use of magnets, as the pins exhibit strong magnetic quality which can be a key characteristic hence taken into consideration. मैग्नेटिक पावर के द्वारा हो सकता है, पिंस अलग हो सकते हैं सैंड से। अब आई देखें द डिफरेंशिएटिंग property between husk and wheat is that there is a difference in the mass if treated with a small amount of wind. ये दोस्तों विनोविंग के द्वारा भी हो सकता है इसका। सो इसे दोबारा पर द डिफरेंट प्रॉपर्टी बिटवीन हस्क एंड व्हीट इज दैट देयर इज अ डिफरेंट इन देयर मास इफ ट्रीटेड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाइंड एनर्जी। अ रिमार्केबल वेरिएशन in the moving distance is noticed, hence to separate them. तो सेंडिमेंटेशन के द्वारा भी हो सकता है। विनोविंग प्रोसीडर के कैन भी विनोविंग के द्वारा भी अप्लाई कर सकते हैं हम इसे। अब ये देखेंगे ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ वाटर sand or fine mud particles tends to sink in the bottom as it is denser provided they are undisturbed through the process of sedimentation decantation. Water can be separated from fine mud particles as the technique is established on obtaining clear water by tilting it out. सो गाइस ये सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन वाटर के से भी अलग हो सकता है। सो हम आगे देखेंगे। आगे एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन एग्जांपल्स। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंस, कोलॉइड, सस्पेंशन। सो गाइस पहले ये देखेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि दोस्तों ये बहुत ही यानी कि इंटरेस्टिंग है। So देखेंगे it is that state in a solution at a specific temperature when a solvent is no more soluble
without an increase in the temperature, and when a solvent is no more soluble, जब solvent में no more soluble होता है और बिना उसके increasing in temperature, इसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं हम। एक्सेस कार्बन लीव्स ऑफ एज बबल्स फ्रॉम अ कार्बोनेट वाटर, सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद कार्बन। सो गाइस हम भी देखेंगे प्योर सब्सटेंस। दोस्तों आप समझते होंगे, प्योर शुद्ध पदार्थ। A substance is said to be pure when it comprises of only one kind of molecules, atoms or compounds, यानी कि वो एक ही चीज़ से बना हो, मॉलिक्यूल से या एटम से या कंपाउंड, विदाउट adulterations with any other substance or any divergence in the structural arrangement. Example sulfur and diamonds. आप सी देखेंगे colloid. A colloid is a homogeneous non-crystalline substance that comprises of ultra microscopic particles of a particular substance that would be scattered through another substance. दोस्तों से आप समझ ही गए होंगे। अब दोबारा इसे पढ़ लेते हैं। A colloid is a homogeneous non-crystal substance, यानी कि दोस्तों ये homogeneous और non-crystalline substance that comprise ultra microscopic particles of a particle substance that would be scattered through another, यानी कि दोस्तों उसमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं ऑफ अ पार्टिकल सब्सटेंस that would be scattered, यानी कि उसे scattered करते हैं थ्रू अनदर सब्सटेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। सस्पेंशन, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है that comprises of solid particles that are insoluble but are suspended in the medium. These particles that are suspended are not microscopic but visible to bare eyes, यानी कि विजिबल हो सकते हैं अपने बेयर आई से, और आर नॉट माइक्रोस्कोपिक एंड सस्पेंडेड, माइक्रोस्कोपिक से नहीं हो सकते सस्पेंडेड, एंड आर लार्ज इनफ, यूजुअली लार्जर देन अ माइक्रोमीटर, लार्जर होते हैं माइक्रोमीटर से, टू अंडरगो सेडिमेंटेशन। हम क्लासीफाई करेंगे ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर। सोडा वाटर, वुड यानी कि लकड़ी, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्टर्ड टी, सॉल्यूशन। द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द गिवन, यानी कि दोस्तों अब हम देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर होता है सोडा और सोडा वाटर, सेकेंड विनेगर, फिल्टर टी। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है वुड, एयर, सॉइल। गाइस अब देखेंगे हाउ वुड यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू प्योर वाटर। दोस्तों अब हम कंफर्म कैसे करेंगे कलरलेस जो होता है लिक्विड वो प्योर होता है। इसका आंसर देखेंगे, वी कैन कंफर्म इफ अ कलरलेस लिक्विड इज प्योर बाय सेटिंग इट टू बॉयल। इफ इट बॉइल्स एट 100 सेल्सियस पे दोस्तों वो बॉयल होने लगेगा और इवेपोरेशन होने लगेगा उसका, इट इज़ सेड टू बी प्योर। उसे हम प्योर कह सकते हैं 100 सेल्सियस पे भी अगर वो बॉयल हो रहा है। बट इफ़ देयर इज़ अ डिक्रीज और इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब डिक्रीज और इंक्रीज वो बढ़ रहा है या घट रहा है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, वी इन्फर दैट वाटर हैज़ एडेड इम्प्योरिटीज हैंस नॉट प्योर, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ है जो कि प्योर नहीं कहलाएगा। हम आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल fall into the category of pure substance? A है ice, milk, iron, hydrochloric acid, calcium oxide, mercury, brick, wood, air। अब इसका आंसर है following substance from the above mentioned list are pure substance। प्योर सब्सटेंस होता है आयरन, आइस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी। ये 5 ही हैं बस। आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं हमें आइडेंटिफाई करना द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर, सॉइल, सी वाटर, एयर, कोल, सोडा वाटर। अब इसका द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन फ्रॉम द
अपू मेंशन ऑफ द सी वाटर होगा, एयर एंड सोडा वाटर। सो अब हम पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल अफेक्ट। कौन से टिंडल अफेक्ट करते हैं दोस्तों? इसका आंसर तो मिल्क और स्टार्च होगा, स्टार्च सॉल्यूशन। फिर भी हम नीचे पढ़ लेते हैं। ए सॉल्ट सॉल्यूशन, बी मिल्क, सी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, डी स्टार्च सॉल्यूशन। ये दोस्तों मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन। सो फिर भी देखते हैं। टिंडल अफेक्ट इज एग्जिबिट बाय ओनली मिल्क एंड स्टार्च, यानी कि दोस्तों बस ओनली मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन फ्रॉम द बो, जो पहले हैं इन दोनों में ही होगा। सो गाइस प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। सो गाइस अब हम मिलते हैं अगले न्यू वीडियो पे। दोस्तों अब मैं जल्दी ही नई वीडियो लाऊंगा, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि सबसे पहले आप मेरे वीडियो को देख सकें। सो गाइस अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।